लोग पढ़ेंगे, आज नया चैप्टर पढ़ेंगे सर्किल एस एंड जेड। ये सर्किल एस क्या है कहते हैं, या इसी को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं स्मॉल सर्किल। क्या इसका नाम हम दे सकते हैं? इसका नाम हम दे सकते हैं स्मॉल सर्किल। अभी हम शॉर्ट हैंड जब पढ़ेंगे इसमें कई तरीके से सर्किल मिलेंगे, स्मॉल सर्किल, लार्ज सर्किल, है ना, और स्मॉल लूप, लार्ज लूप, ये पढ़ने को मिलेंगे। तो कह रहे हैं जो भैया सर्किल एस है, ये जो स्मॉल सर्किल बनाया है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको कहते हैं हम या तो फिर एस पढ़ सकते हैं या तो फिर जेड पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एस या जेड की कैसी है? डुप्लीकेट फॉर्म है। कैसी है भैया? डुप्लीकेट फॉर्म है, डुप्लीकेट फॉर्म। ये क्या है? ये सर्किल एस या जेड की क्या है? ओरिजिनल फॉर्म लाइट बनाने पर एस, डार्क बनाने पर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ये कैसी है? ये भैया ओरिजिनल फॉर्म है। कैसी है? ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, हमने पढ़ा है शॉर्ट में कुछ स्ट्रेट लाइंस होती हैं। स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी हैं? हमने पढ़ा है पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, गे। ये सब हमारी कैसी? ये हमारी स्ट्रेट लाइंस है। कैसी है भैया? ये हमारी है स्ट्रेट लाइंस। कैसी है? स्ट्रेट लाइन। कर्व लाइंस कौन कौन सी है? एफ हो गया, बी हो गया, इथ, दी, एस, जेड, इस, जी, एम, एन, इंग। ये सब हमारी क्या है? ये हमारी कर्व लाइंस। कर्व लाइंस। इसमें कुछ और भी बच गई, जैसे हो गया एल हो गया, आर हो गया, ये भी हमारी सब कैसे हैं? ये हमारी कर्व लाइंस है। ऐसे स्ट्रेट स्ट्रोक में भी है। तो क्या कहते हैं? कहते भैया स्मॉल सर्किल जो है इसकी विशेषता क्या होती है? जो स्मॉल सर्किल है इसकी विशेषता ये होती है जब भी हम इनको स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में एम्प्लॉय करते हैं। क्या कहते हैं भैया? कहते हैं जब भी हम स्मॉल सर्किल क्या करेंगे? स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में एम्प्लॉय करेंगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक पहली बात हमें ध्यान रखना कैसे चलती है, हमें यही चलती है क्लॉक, है ना। लेकिन हमें जोड़ना कैसे है? हमें एंटी क्लॉकवाइज जोड़ना है। क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज जोड़ना है। क्या कहते हैं? स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में जब भी हम स्मॉल सर्किल एम्प्लॉय करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे? हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट मोशन से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? लेफ्ट मोशन से, यानी कि बाई फेस से। और क्या कहते भैया? कहते ये हैं स्मॉल सर्किल की विशेषता होती है किसी काउंट के इनिशियल में लगाने पर इनिशियल में प्रोनाउंस किया जाता है और फाइनल में लगाने पर फाइनल में प्रोनाउंस किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर शुरुआत में सर्किल को लगाओगे तो शुरुआत में पढ़ा जाएगा, अंत में लगाओगे तो अंत में पढ़ा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है किसी भी कांस्टेंट में, है ना, अगर हम स्मॉल सर्किल एम्प्लॉय करते हैं शुरुआत में तो उसे सिर्फ और सिर्फ एस पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? एस पढ़ा जाएगा। तो हम लगा के देखते हैं, है ना। क्या कहते हैं? स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे तो वो एस का साउंड देगा। तो एस बनाया और पी बना दिया। तो हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे एस पी। क्या पढ़ेंगे? एस पी। इसको पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा? पहले हम सर्किल पढ़ेंगे, या लूप होता तो हम लूप पढ़ लेते, प्लस क्या करेंगे? मेन कांस्टेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेन स्ट्रोक पढ़ेंगे। स्ट्रोक या कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो, मेन स्ट्रोक पढ़ लेंगे। इसको ये पढ़ेंगे, इसका तरीका है। तो मेन स्ट्रोक हमारा क्या है? सर्किल हमारा क्या है? सर्किल को हम एस पढ़ते हैं, है ना, प्लस मेन स्ट्रोक क्या है हमारा? पी बना है। तो बराबर पी या बी कोई भी हो सकता है। तो सपोज दैट हम पी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो बराबर क्या हो गया? या तो फिर एस पी हो जाएगा या क्या हो जाएगा? एस पी हो जाएगा। दोनों में से कोई हमें एक मान लेंगे, है ना। लगाएंगे हम क्या पढ़ेंगे भैया? हम पढ़ेंगे एस पी एस बी, एस टी एस डी, एस जे एस जे, एस के एस के। तो पहले लोग क्या पढ़ेंगे भैया? पहले लोग हम पढ़ेंगे एस पी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? एस पी पढ़ लेंगे। कह रहे हैं इसी सर्किल को अगर हम लास्ट में एम्प्लॉय करते हैं यानी बाद में एम्प्लॉय करेंगे तो करें बाद में लगाएंगे तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भैया, जब हम स्मॉल सर्किल को किसी काउंट के फाइनल में यूज करेंगे, चाहे कर्व में करें और चाहे स्ट्रेट स्ट्रोक में करेंगे, तो फाइनल में लगाने पर हम उसे एस या जेड दोनों में से कोई एक साउंड प्रोनाउंस कर लेंगे, है ना। तो पी में लगाए तो क्या पढ़ेंगे? या तो पी एस पढ़ेंगे पी एस बी एस, टी एस डी एस, जे एस जे एस, के एस गैस हो जाएगा। तो पहले क्या पढ़ेंगे? पी एस पढ़ सकते हैं, नहीं तो क्या पढ़ेंगे? पी जेड पढ़ लेंगे। जो हम सर्किल जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वर्ड, इनका मतलब है उन्हीं के बारे में या इधर मेंशन किया गया है। तो क्या पढ़ सकते हैं? हम पढ़ेंगे पी जेड बी जेड, टी जेड डी जेड, जे जेड जे जेड और के जेड गे जेड। ठीक ना। आते हैं कर्व स्ट्रोक के साथ में। कर्व स्ट्रोक के साथ में ये बताया गया है जब भी हम क्या करेंगे? किसी कर्व स्ट्रोक के साथ में सर्किल एम्प्लॉय करेंगे तो हमेशा इनसाइड द कर्व करेंगे। कहाँ लगाएंगे इनको? हम हमेशा इनसाइड द कर्व एम्प्लॉय करेंगे। इनसाइड द कर्व बोले तो वृत्त का जो अंदरूनी वाला भाग है, क्या है?
तो इसका अंदरूनी वाला भाग है, इसमें हम क्या करेंगे, सर्किल एस को एम्प्लॉय करेंगे। तरीका वही है, इनिशियल में लगाएंगे तो इनिशियल में प्रोनाउंस करेंगे और फाइनल में लगाएंगे तो फाइनल में प्रोनाउंस करेंगे। हम पढ़ के देख लेते हैं। तो हम बनाएंगे, एस बनाया उसमें एफ बनाया तो क्या पढ़ेंगे, एस एफ, एस वी, एस इथ, एस डी, एस एस, एस जेड, एस इस, एस जी, एस एम, एस एन, क्या पढ़ेंगे, एस इंक, क्या पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, एस एफ पढ़ देंगे, क्या पढ़ेंगे, एस एफ। बाद में तो क्या पढ़ेंगे, एफ एस, वी एस, इथ एस, डी एस, एस एस, जेड एस, इस एस, जी एस, एम एस, एन एस, क्या पढ़ेंगे, इंग एस। तो पहले क्या पढ़ेंगे, एफ एस पढ़ लेंगे, नहीं तो क्या पढ़ेंगे, एफ जेड पढ़ लेंगे। इनका तरीका क्या होता है, इनको जब भी हमने बताया हमेशा कहाँ लगाया जाएगा, इनको हमेशा इनसाइड द कर्व लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक के साथ में जब भी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, इनसाइड द कर्व लगाया जाएगा। क्या होगा, इनसाइड द कर्व, यानी कि वृत्त के अंदरूनी भाग में। कहाँ लगाएंगे, वृत्त के अंदरूनी भाग में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, अंदरूनी भाग में। इनको क्या करते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में जब भी लगाएंगे तो क्या करेंगे, इनको हमेशा लेफ्ट मोशन से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं भैया, लेफ्ट मोशन से जोड़ेंगे, है ना। जैसे को हम बोल सकते क्या, एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बाई फेज से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भैया, बाई फेज से लगाएंगे, ठीक ना। अब ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बारे में हमें क्या करना है, रूल पढ़ना है ना। तो कुछ रूल हमें लिखने हैं और हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे। हम लोगों ने भैया अभी पढ़ा है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में सर्किल कैसे जोड़ेंगे, कर्व स्ट्रोक के साथ में कैसे सर्किल जोड़ेंगे, हमने बताया था। अब उसके आगे हमें क्या करना है, रूल पढ़ने हैं, है ना। हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, कैसे क्या बनाना है, कैसे जोड़ा जाएगा, क्या कहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा। पहले रूल में हमने क्या लिखा भैया, द साउंड ऑफ जेड इनिशियली मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय ओरिजिनल स्ट्रोक। कहते किसी भी वर्ड में अगर क्या है, जेड का साउंड इनिशियल में आ रहा है, क्या कहते हैं, किसी वर्ड में अगर जेड का साउंड इनिशियल में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जेड को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे लिखना है क्या, जैसे भैया हमें लिखना है जील, क्या लिखना है, जैसे हमें लिखना है जील, क्या लिखना है, जैसे हमें लिखना है जील लिखना है तो जेड बनाएंगे, एल बनाए तो जी लो हो गया, क्या हो गया, जैसे मैंने जील क्या किया, जेड बनाया, क्या हो गया, जील हो गया। जैसे एग्जांपल में हमने जीरो, क्या लिखना है, जीरो तो जेड बनाया, जी रो हो गया। हमें जेनिथ, क्या लिखना है, हमें जेनिथ, जेनिथ हो जाएगा, जेड बनाएंगे, एन बनाएंगे तो जे निथ हो जाएगा, है ना। अगले वाले में क्या लिखा भैया, द सर्कल एस इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक। हमने पहले बता रखा है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में जब भी सर्कल एस जोड़ेंगे तो हमेशा कैसे जोड़ेंगे, इनसाइड द कर्व जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, इनसाइड द कर्व। जैसे एग्जांपल में क्या, जैसे हमने भैया सीड, क्या लिखना है, सीड तो एस बनाया और डी जोड़ दिया, क्या सीड हो गया। जैसे हमने सेड, क्या लिखना भैया, सेड लिखना है तो एस बनाया और डी बनाया, सेड हो गया। जैसे हमने सीक, क्या लिखना है, सीक एस बनाया, इक्वल हो गया, क्या सीक हो गया। हमें लिखना है सेक तो क्या हो गया, सेक हो जाएगा। सेकंड पे सॉल्व ऑन द लाइन बना दिया, ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं, अगले वाले पॉइंट में ये बता के भैया, सर्किल एस इज रिटन इनसाइड द कर्व टू कर्व स्ट्रोक। कहते कर्व स्ट्रोक के साथ में जब भी सर्किल एस जोड़ेंगे तो हमेशा क्या करेंगे भैया, कर्व के इनसाइड द जो वृत्त है ना उसके अंदरूनी भाग में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अंदरूनी भाग में लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में क्या, जैसे हमने सेफ, क्या लिखना भैया, जैसे हमने सेफ लिखना है क्या सेफ हो गया। हमने सेम, क्या सेम हो जाएगा। जैसे मिला सीम, ये लिखना सेंस तो क्या होगा, सेंस हो जाएगा, तो क्या होगा, सेन सो हो जाएगा, है ना। हमें लिखना सीम्स तो क्या होगा, सीम्स हो जाएगा। अगले वाले में क्या लिखा गया भैया, अगले वाले में ये लिखा गया है, द सर्कल एस में बी एडेड टू ग्रामलॉक्स। कह रहे हमने जितने ग्रामलॉक्स पढ़े हैं, हमने पढ़ा है पुट का ग्रामलॉक्स पढ़ा है, कैन का ग्रामलॉक्स पढ़ा है, गो का ग्रामलॉक्स पढ़ा है। कहते हैं ये जो हमारे ग्रामलॉक्स है ना उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, सर्कल एस को ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने लिखा था क्या, पुट का ग्रामलॉक्स पढ़ा था, उसमें एस जोड़ दिया तो क्या होगा, पुट्स हो जाएगा। हमने कम का ग्रामलॉक्स पढ़ा है, उसमें एस जोड़ देंगे तो क्या होगा, कम्स हो जाएगा। हमने
गो का ग्रामर्स पढ़ा है, उसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया, गोज हो जाएगा। अगली वाले में क्या लिखा गया भैया, लिखा गया अ लाइटली साउंडेड वावल में बी ओमिटेड। किसी भी वर्ड में अगर लाइटली साउंडेड वावल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे हम ओमिट कर देंगे। जैसे एग्जांपल में लिखना क्या, जैसे हमने आंसर, क्या लिखना भैया, आंसर, जब हम बोलते हैं आंसर, आंसर, तो जब आंसर बोलते हैं तो आंसर, आंसर जब बोले तो ए का वावल आ रहा है, तो हमने बना दिया, एन बनाया, एस बनाया, आर बनाया, तो ए का वावल हमने लगा दिया तो एन हो गया, फिर सा बना और रा बना। जब आंसर बोले तो सा में लाइट साउंड ऑफ आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसे हम ओमिट कर देंगे, लिखना आंसर। जैसे हमने क्या, जैसे लिखना है पॉइजन, क्या लिखना भैया, हमें लिखना पॉइजन, तो पॉइजन, तो पी बनाएंगे, ऑय का वावल तो पॉय, और जा में आ का वावल आ रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे। जैसे हमने क्या, जैसे हमने रेफ्यूजल, क्या लिखना भैया, जैसे लिखना रेफ्यूजल, रे बनाएंगे, एफ बनाएंगे, एस बना के क्या करेंगे, रेफ्यूजा में आ का वावल आ रहा है तो रेफ्यूज, जा में जो आ का वावल आ रहा है उसे क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे। अगले वाले में लिखा गया भैया द स्ट्रोक एल इमीडिएटली प्रोसीड आर फॉलोज अ सर्किल। जब क्या हो, एल क्या कर रहा हो, किसी सर्किल को प्रोसीड कर रहा हो, विच इज अटैच टू अ कर्व, जो क्या हो, किसी कर्व को अटैच कर रहा हो, इट इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्किल। तो हम क्या करेंगे, जो सर्किल एस है या जो एल बनाया गया है उसको सर्किल एस की डायरेक्शन में क्या कर देंगे, बना दिया जाएगा। क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं अगर एल क्या है भैया, किसी सर्किल को फॉलो कर रहा हो और सर्किल क्या हो, किसी कर्व स्ट्रोक से अटैच हो, तो जो एल का डायरेक्शन होगा वो सर्किल एस की डायरेक्शन पर निर्भर करेगा कि हमें किधर की ओर बनाना है। जैसे एग्जांपल में लिखना है मेरे क्या, जैसे लिखना भैया रेफ्यूजल लिखना है, क्या लिखना है, रेफ्यूजल, तुमने आर बनाया, एफ बनाया, अब सर्किल कैसा बनना भैया, इनसाइड द कर्व बनना है, तुम क्या करेंगे, सर्किल एस की डायरेक्शन में क्या कर देंगे, एल हम बना लेंगे। एल हमने दो तरीके के पढ़ना है ना, एक डाउनवर्ड एल होता है, एक कैसा होता है, एक अपवर्ड एल होता है ना। तो हमें क्या करना है, लिखना है रेफ्यूजल, तो रेफ्यूजल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेफ्यूजल हो जाएगा। जैसे अगला लिखना है, जैसे वेसल, क्या लिखना भैया, लिखना वेसल, वेसल लिखना तो वी बना, एस बना, एल बना दे तो वेसल हो गया। हमें लिखना फॉसिल, क्या लिखना भैया, फॉसिल लिखना है, क्या फॉ बना है, एस बना है, एल बना तो फॉसिल हो जाएगा, है ना। अगले वाले में क्या लिखा गया भैया, कहते हैं जब दो स्ट्रोक क्या हो 90 डिग्री मोर देन 90 लेस देन 90 का एंगल बनाएंगे तो सर्किल इसको क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज रिटन इनसाइड आउटसाइड एंगल। क्या करेंगे, जब क्या कर रहे हो भैया, जब दो स्ट्रोक 90 डिग्री मोर देन 90 लेस देन 90 का एंगल बनाएंगे तो सर्किल इसको क्या करेंगे, हमेशा बाहर की तरफ बनाएंगे। जैसे लिखना क्या, जैसे लिखना टास्क, क्या लिखना भैया, हमें लिखना टास्क, तो टी बना है, एस बना, क्या करेंगे, क्या होगा, टास्क को लिखना डेस्क, क्या लिखना भैया, डेस्क, तो डी बना है, एस बना के हमेशा आउटसाइड एंगल बनाएंगे। जैसे लिखना क्या, जैसे लिखना हिस्ट्री, क्या लिखना भैया, हिस्ट्री, क्रॉस द लाइन बनाया तो ई को लग ही गया, हिस हो गया, टी बना आर बना देते हैं, हिस्ट्री हो जाएगा। जैसे लिखना क्या, लिखना एब्जॉर्ब, क्या लिखना भैया, एब्जॉर्ब, तो बी बना, एस बना, बी बना के एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो आपको क्या कर लेनी, सॉल्व करनी है। जो आपको प्रॉब्लम आए वो आप क्या करेंगे, शेयर कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 23 है, 24 है, 25 है, 26, ये 4 एक्सरसाइज आपको क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। कोई समस्या आती है तो हमें क्या करना है, इसका फोटो लेके भेज देना है, ठीक है ना। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।